आजकल लव की डेफिनेशन, प्यार की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। हर रोज़ हमारे सामने कोई नया टर्म आता है, कभी वो सिचुएशनशिप रहता है, कभी वो बेंचिंग हो जाता है, कभी वो रोस्टर डेटिंग हो जाता है। मोर लाइक प्यार के अराउंड एक नया इन्वायरमेंट बन चुका है। प्यार का एक नया इन्वायरमेंट बन चुका है, एक नई डेफिनेशन बन चुकी है। एक ऐसी डेफिनेशन जो कंक्रीट होने की जगह बहुत फ्लॉड, बहुत खोखली, खोखली वुड बी अ बेटर वर्ड, क्योंकि किसी को पता ही नहीं वो कर क्या रहे हैं। लोग प्यार के नाम पे कह सकते हैं कि अपने लस्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक महीने किसी के साथ, दूसरे महीने किसी और के साथ, आजकल तो एक हफ़्ता किसी के साथ, दूसरा हफ़्ता किसी के साथ, और कभी आप रहते एक के साथ हो, इन्जॉयमेंट आपका दूसरे के साथ हो रहा है, जो भी आपका कहने को होता है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये जो नई नई डेफिनेशंस आ रहे हैं, नए नए टर्म्स आ रहे हैं सामने, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू मी, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, ये ऑल ऑफ दिस इज़ नथिंग बट लैक ऑफ कमिटमेंट। कि आप कमिट नहीं करना चाहते, आप अपना एफर्ट नहीं लगाना चाहते, आप अपना बेस्ट नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो आपको खुद के कह सकते डिज़ायर्स के साइकिल से बाहर आना पड़ेगा। आपको लस्ट की जगह लव को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। फिज़िकल सेटिस्फैक्शन की जगह आपको सामने वाले के इमोशनल सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। उसमें हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करो, हो सकता है आपके खुद के बिलीफ सिस्टम्स चेंज हो, लेकिन जब सामने वाला आपके लिए होता है, आपके लिए बना होता है, तब आप ये सब करने के लिए तैयार रहते हो, आप सफरिंग के लिए तैयार हो जाते हो, हर चीज़ इंड्योर करने के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन आजकल हर चीज़ की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। आजकल पीपल आर मोर इनटू फिजिकल सेटिस्फैक्शन, दे आर मोर इनटू डूइंग what pleases them, what pleases their body, rather than what pleases their heart, their mind, their soul। ह्यूमन कनेक्शन की जगह, ह्यूमन सोल्स के कनेक्शन की जगह हम फिज़िकल कनेक्शन को ज़्यादा देखते हैं, फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस को ज़्यादा देखते हैं। हाँ, लुक्स मैटर करते हैं, ये सोसाइटी का फैक्ट है। कोई कितना भी उस चीज़ से पीछे हट जाए, नहीं लुक्स मैटर नहीं करते, लुक्स डू मैटर, बट लुक्स से ज़्यादा जो मैटर करती है कि आप इंसान कैसे हो सकता है वर्ल्ड का सबसे हैंडसम मैन कुछ क्राइम्स कमिट कर दे। अब आप लुक्स के बेसिस पे इंसान को जज नहीं कर सकते। हो सकता है जो अट्रैक्टिव हो वो अंदर से इंसान अच्छा ना हो सकता है जो अट्रैक्टिव ना हो वो इंसान अच्छा हो। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन शायद ये बात हमारी सोसाइटी में जो मेजॉरिटी है उसको समझ नहीं आई, या फिर समझ आ भी चुकी है, लेकिन वो डेलिबरेटली इंटेंशनली उस चीज़ को निगलेक्ट करके वो उस कह सकते हैं कि डिज़ायर सेटिस्फैक्शन के रास्ते को चुनते हैं। ये चीज़ मैं कल पढ़ा था कि लव एज अ कॉन्सेप्ट इतना वीक कब से हो गया कि हमें उसके सामने ट्रू जैसे शब्द को लगाने की ज़रूरत पड़ गई। ट्रू लव जैसी चीज़ पहले नहीं थी, क्योंकि पहले जो था वो ट्रू लव ही था, पहले जो लव था वो ट्रू लव था। अब हो सकता है पहले भी ऐसे केसेस होते थे, लेकिन पहले ये सब मेन स्ट्रीम नहीं था। पहले जो अभी जो नॉर्मलाइज हो चुका है, पहले वो नॉर्मलाइज नहीं था। इसलिए पहले जो हम कंपैरिजन में डालते हैं वो है कि पहले मेन स्ट्रीम क्या था और अभी मेन स्ट्रीम क्या है। अभी ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो लस्ट को प्रायोरिटाइज़ करना, लुक्स को प्रायोरिटाइज़ करना, अपने फिज़िकल सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटाइज़ करना, अब ये सब कह सकते हैं बहुत मेन स्ट्रीम हो चुका है, बहुत नॉर्मलाइज हो चुका है। अब जो लव है वो नॉर्मलाइज करने की बातें होती कि हमें ह्यूमन कनेक्शन को नॉर्मलाइज करना चाहिए, प्योर ह्यूमन कनेक्शंस को नॉर्मलाइज करना चाहिए। ये अब नॉर्मलाइज करने की बातें होती हैं, अभी भी ये नॉर्मलाइज हुआ नहीं है, अभी भी ये मेन स्ट्रीम हुआ नहीं है, अभी भी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया नहीं, क्योंकि वो करना नहीं चाहते।
लोग अपने डिज़ायर्स के अराउंड इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि सेंटर्ड हो चुके हैं, वो ह्यूमन कनेक्शन के असली मतलब को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उनके हिसाब से वो बहुत ओल्ड स्कूल है, या फिर उनके हिसाब से वो बहुत बोरिंग है। अब हो सकता है वो सही हो सकता है, ऐसे ही हम किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हो रहा है, ये ह्यूमन कनेक्शंस को, ह्यूमन सोल्स को और ह्यूमैनिटी को अंदर ही अंदर कह सकते हैं डैमेज कर रहा है। क्योंकि जहाँ पे हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को आगे रखना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, हम दूसरों को पीछे करना चाहते हैं। हम एक बैटल में हैं कि कौन किससे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कौन किससे ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि सोशल स्केल पे ऊपर है। एंड ये सोशल स्केल आप खुद डिटरमाइन नहीं कर रहे हो, दूसरे लोग डिटरमाइन कर रहे हैं जिनके खुद की लाइफ का पर्पस थोड़ा हिल चुका है। मतलब ना आप खुद रेलेवेंट रहे, ना सामने वाला रेलेवेंट रहा। एंड ये जो भीड़ है नॉन रेलेवेंट लोगों की, आप उनसे अटेंशन सीख कर रहे हो, ये ना आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है, ना सामने वाले के लिए। क्योंकि अंदर ही अंदर ना सामने वाला आपके बारे में केयर करता है, ना आप खुद अपने बारे में केयर करते हो, ना ही आप भी सामने वाले के बारे में केयर नहीं करते। तो जो पूरा पूरा सर्कल बन चुका है कि हम पहले कह सकते हैं कि, या फिर हम अंदर ही अंदर प्योर लव को क्रेव करते हैं, अब हम धीरे धीरे कह सकते हैं कि लस्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम अब लस्ट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रेव करते हैं, लस्ट के सेटिस्फैक्शन को, वो जो हमारा डोपामिन सिस्टम है उसके सेटिस्फैक्शन को क्रेव करते हैं। एंड हम वापस प्योर लव को चाहते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता हम क्या करें, कैसे करें, क्या करें हम ऐसा कि ये जो सैडनेस आ गई हमारी लाइफ में, ये जो कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस आ गया हमारी लाइफ में, क्योंकि हमें पता ही हमारी लाइफ है नहीं, ऐसे जीने के लिए हम बने नहीं। ये जो हम कर रहे हैं ये ह्यूमैनिटी का असली मतलब नहीं है, ह्यूमन कनेक्शंस का ट्रू एसेंस नहीं है। क्योंकि हम हमें दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हम खुद के डिज़ायर्स के बारे में सोच रहे हैं, खुद के भी बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम खुद के बारे में कुछ अच्छा कर रहे हो, नहीं, हम खुद के ऐसे डिज़ायर्स के बारे में सोच रहे हो जो बहुत टेम्पररी, जो 1 दिन तक 2 दिन तक हमारे साथ रहेंगे, लेकिन उसके बाद या तो उस प्लेजर के बाद का कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस रहेगा, जिसमें हम खुद को जज करेंगे, या तो एक रिग्रेट रहेगा कि यार सही वक्त आने पर सही चीज़ें कर लेनी चाहिए। आजकल की दुनिया में लव नाम की चीज़ बहुत कह सकते हैं कि गुम सी हो गई है, बहुत, या फिर ये भी कह सकते कि हम खुद गुम हो गए। लव हमारे आसपास है, ट्रू लव का एसेंस हमारे आसपास है, हमारे खुद के अंदर है, लेकिन हम उसे देखना नहीं चाह रहे, हम वो एफ़र्ट नहीं लगाना चाह रहे। वो जो एफ़र्ट होता है कि आप सामने वाले से बात करते हो, सामने वाले के साथ 2 वक्त बिताते हो, उनसे उनके बारे में जानते हो, उन्हें खुद के बारे में बताते हो, उनको हेल्प करते हो। अगर वो आपके कुछ करीब हैं तो आप उनसे अपनी गलतियों के बारे में माफ़ी मांगते हो, उनकी गलतियों को समझते हो, उनको अपनी गलतियाँ समझाते हो, उनको अपने बारे में समझाते हो, उनके साथ अपने ड्रीम शेयर करते हो, उनके साथ मिलकर अपने कलेक्टिव ड्रीम्स को आप फुलफ़िल करते हो। वो कह सकते हैं कि गुम सा हो गया है, हम वो अब करना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें मेहनत लगती,
जो लोग आपके वक्त पर अच्छे दोस्त थे उनसे वापस बात करने में मेहनत लगती है, डर लगता है कि सामने वाले क्या सोचेगा। एंड एक हद तक वो जस्टिफाइड भी है, क्योंकि अब ये इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि वो हमारे माइंड में बैठ सा गया, हमारे माइंड में कोडेड हो गया, प्रोग्राम, हमारा माइंड वैसे प्रोग्राम हो गया कि जो एक वक्त पर आपका बेस्ट फ्रेंड था या जो भी आपका रिलेशन था उसके साथ, वो रिलेशन आपका वैसा नहीं है। एंड लव इज़ नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप्स, ये चीज़ फ्रेंडशिप्स में भी आती है, ये चीज़ आपकी फैमिली में भी आती है, क्योंकि लव धीरे धीरे हर जगह से हट रहा है। जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो हर जगह से हट रही है, क्योंकि आप कह सकते हैं अवॉइडेंट बनते जा रहे हैं हम सब, कह सकते हैं कि हम सब चीज़ जो ट्रुथ है उसको सामने देखने के बाद भी हम नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, क्योंकि शायद हम वो करने के लिए बने नहीं हैं, या मोर लाइक हम वही करने के लिए बने, हम वो ट्रुथ जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए बने हैं, लेकिन हमें हमारे अंदर वो करेज नहीं आ रहा, हमारे अंदर वो कह सकते हैं कि पैशन नहीं आ रहा। जो आप पैशन के साथ, जब आप पैशनेट होकर सामने वाले इंसान से बात करते हो, जब आप पैशनेट होकर सामने वाले इंसान के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करते हो, जब आप पैशनेट होकर सामने वाले इंसान के साथ कुछ मेमोरीज़ बिल्ड करते हो, वो चीज़, वो पैशन शायद हमारे अंदर से चला गया है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ये पैशन होता है, लेकिन हम शायद उनको देख नहीं पाते, हम शायद उनको समझ नहीं पाते, शायद वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एंड शायद जब वक्त निकल जाता है तब हमें जब समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आई वुड से कि दोस्त, वक्त निकला जा रहा है, ये जो आजकल चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी हैं उनमें रह रह के आप कितना आगे बढ़ जाओगे, आप क्या अचीव कर जाओगे? फिज़िकल सेटिस्फेक्शन, डोपामीन सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा 1-2% का इमोशनल सेटिस्फेक्शन, और वो इमोशन भी कुछ नहीं, वो आपका ईगो है, आपका प्राइड है, आपकी ग्रीड है और आपका लस्ट है। एंड उससे आपकी नेगेटिविटी भी ट्रिगर हो जाएगी। जब आप ओवर थिंक करोगे उसके बारे में, जब आप उसके इम्प्लिकेशंस के बारे में ओवर थिंक करोगे, जब आप ये सोचोगे कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगी, वो बंदी मेरे बारे में क्या सोचेगी, वो चीज़ जब आपके सर चढ़ जाएगी तब आपके पास कह सकते हैं कि आपकी नज़रों में आप खुद ही गिर जाओगे। जब आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेगा? आई गेस जो ट्रू लव जैसी चीज़ें हैं वो समझने से नहीं, समझाने से आती हैं। जब आप, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपका कोई दोस्त है बहुत पुराना, बहुत पुराना, लेकिन अब आपकी उससे बात नहीं होती, कॉल है, कॉल है, एंड इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, मैक्स टू मैक्स 3। पहली ये कि वो भी आपके जितना एक्साइटेड होगा, आपकी उससे बात होगी। दूसरी ये कि वो अब उतना एक्साइटमेंट नहीं होगा उसमें एंड वो चला जाएगा। एंड तीसरी ये कि वो शुरू में तो एक्साइटेड होगा, लेकिन थोड़े वक्त के बाद उसका भी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगा एंड ऑफ टू गो। बट इसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपने एक चांस तो लिया। अगर पहले वाला ऑप्शन होता तो आपको आपका दोस्त वापस मिल जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन होता है तो आपको समझ आ जाएगा कि यार लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं, लोगों के प्रायोरिटीज़, लोगों के ड्रीम्स, लोगों के गोल्स वक्त के साथ बदल जाते हैं। एंड तीसरा होगा कि यार कम से कम मैंने उससे एक बार बात तो करी, मैंने उसके साथ कुछ वक्त तो बिताया। वो चीज़ शायद आपको एक
सेटिस्फैक्शन दे जाए कि हाँ मैंने एक स्टेप तो लिया, बाकी उनकी चॉइस है। उसमें आपके पास खुद को ब्लेम करने को कुछ नहीं रहेगा क्योंकि आपने वो स्टेप लिया। आई गेस यहाँ पे कभी कभी ये भी होता है कि आप कुछ गलती कर देते हो एंड उसकी वजह से आपका सामने वाले बंदे के साथ या बंदी के साथ रिलेशन कह सकते हैं बहुत डैमेज हो जाता है। एंड कभी कभी हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते या वो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम अकाउंटेबिलिटी, हो सकता है कि आप डर रहे हो या फिर आप खुद की गलती नहीं देख पा रहे हो या फिर सिंपली आपके अंदर उतना करेज नहीं आया कि आप खुद की गलती एक्सेप्ट कर पाओ। एंड दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। ये चीज़ मुझे आज समझ में आई। ऐसा नहीं कि मुझे आज ये बात समझ में आई कि हमारे जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं या हम सोच रहे हैं जो, या फिर जो भी हम बिलीव कर रहे हैं, हर उस चीज़ के पीछे एक रीज़न, एक बहुत वैलिड रीज़न है या फिर एक बहुत वैलिड इवेंट है जो हमारी लाइफ में हुआ और उस वजह से हम उस चीज़ से डरते हैं, उस वजह से हम वो चीज़ करने से डरते हैं। अब वो रीज़न या इवेंट कुछ भी हो सकता है। हो सकता है जो चीज़ करने से अभी आप डर रहे हो वो आपने पहले किया था, लेकिन वो चीज़ पे सामने वाले का रिस्पॉन्स ऐसा था, रिएक्शन ऐसा था जो आपको कह सकते हैं मेंटल एक डैमेज दे गया, एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ गया। नॉर्मल, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। लेकिन आप उस चीज़ से बाहर कैसे निकलोगे? सिंपली बाय डूइंग द थिंग अगेन। अगर आप एक चीज़ पे फेल हो गए तो ज़रूरी थोड़ी कि दूसरी बार भी फेल हो जाओगे। लेट्स से कि आप चाय बनाना सीख रहे हो, पहली बार अच्छी चाय नहीं बनी, अब ज़रूरी थोड़ी कि दूसरी बार भी नहीं बनेगी। अगर आप 5-6 बार बनाओगे, 5-6 बार वही चीज़ करोगे, हो सकता है 7वीं बार बन जाए, थाला फॉर ए रीज़न, 8वीं बार बन जाए, 9वीं बार बन जाए, या हो सकता है 10-15 बार नहीं बने, 10-15 बार नहीं बने, लेकिन एक ना एक बार तो बनेगी। एक ना एक बार तो जब आप वो गलती सुधारने जाओगे, एक ना एक बार तो आपका सामने वाला दोस्त आपसे बात करेगा, या फिर सामने वाला जो भी है, जिस बंदा या बंदी से आप बात करना चाहते हो वो आपसे बात करेगा। या फिर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, एक ना एक बार तो अच्छा बनेगा, एक ना एक बार तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन हर चीज़ के लिए एफ़र्ट लगता है। ये जो शायद मैं अपने टॉपिक से बहुत कह सकूँ बहुत डिरेल हो गया हूँ, लेकिन जो मैंने शुरुआत में कहा कि ट्रू लव, लस्ट, अगर आप ट्रू लव क्रेव करते हो और आप चाहते हो कि वो चीज़ एटलीस्ट आपकी लाइफ में तो आए, ये जो आजकल एक नया इकोसिस्टम बन चुका है उससे बाहर आप निकलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ही एक स्टेप लेना पड़ेगा। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना डेफिनेशंस चेंज करनी पड़ेंगी, आपको अपने एक्शंस को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। जो चीज़ें आप करते हो, जो चीज़ें आप अलाउ करते हो, जो चीज़ें आप समझते हो, जो चीज़ें आप कंज्यूम करते हो, जो चीज़ें आप क्रिएट करते हो, वो सब आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आप उस लेवल तक पहुंचना चाहते हो या वो लेवल के चेंज को आप क्रेव करते हो। क्योंकि जो चीज़ें आपके माइंड में नॉर्मलाइज हो गई हैं या जो चीज़ें आपके एनवायरनमेंट में नॉर्मलाइज हो गई हैं, वो एक दिन में नहीं हट जाएंगी, वो एक साल में नहीं हट जाएंगी, आपको टाइम लगेगा, आपको वक्त लगेगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितना भी वक्त लगे, सबके लिए चेंज हो सकता है। हो सकता है किसी के लिए एक ही दिन में हो जाए, हो सकता है किसी को 1 साल लगे, हो सकता है किसी को 10 साल लग जाए, लेकिन चेंज आएगा। अगर आप सही डायरेक्शन में चेंज को डायरेक्ट करोगे तो वो चेंज आएगा। हो सकता है लोग कुछ भी बोलें, हो सकता है आप अपने नॉर्मल हैबिट से बाहर आओ, तो जो लोग उन हैबिट्स को करते हैं वो लोग आपको अपोज करें कि यार तू ये गलत कर रहा है, ये चीज़ तो सही कर रहा था अब तू गलत कर रहा है, या फिर ये तू गलत रास्ते पे जा रहा है, एनीथिंग, दे विल कॉल यू मैच्योर, या फिर कुछ भी हो सकता है। वो सामने वाले पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको पता है कि जो आप कर रहे हो वो सही
जिस चीज़ पे आप जा रहे हो वो सही है, एक ना एक दिन तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एक ना एक दिन तो आपको फुलफिलमेंट मिलेगा, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक ना एक दिन तो वो चेंज आएगा। एंड जब वो चेंज आएगा तब आपको लाइफ की ब्यूटी समझ आएगी। एंड वो ब्यूटी आपको लाइफ का एक नया मतलब समझा जाएगी। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर नाउ। Signing off, and I will meet you in the next one.